हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से नमस्कार कर रहा हूँ और मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम एक नया सेशन लेकर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसे हम लोग का जो सेशन आज का है उसका नाम है अवकल गणित यानी डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, उसके बारे में हम लोग को क्या है जानना है। तो जो मतलब पुराना सिलेबस और उसके बाद जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, हम दोनों को जो है मिलाकर यहाँ पर आपको बताएंगे और आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हमने लिखे हैं अवकल गणित। अवकल गणित का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब जिसमें क्या हो, डिफरेंशियल का मतलब जिसमें क्या हो, कोई आपका परिवर्तन हो, अंतर हो, उसे हम कहते हैं कि वह क्या है, डिफरेंशियल है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में किसी भी चीज़ की वैल्यू ज्ञात करना है, फिजिक्स में किसी भी चीज़ की वैल्यू ज्ञात करना है और उसके बाद मैथ में किसी भी चीज़ की वैल्यू ज्ञात करना है, उनमें जो चेंजिंग आ रहा है, किसी काम में परिवर्तन करने पर जो है चेंजिंग आ रहा है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अवकल गणित के माध्यम से समझने का जो है प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है एक चर राशि के मान में परिवर्तन होने पर, एक चर राशि के मान में परिवर्तन होने पर उस पर निर्भर दूसरी राशि के मान, उस पर निर्भर दूसरी राशि के मान में परिवर्तन किस दर से होता है एवं उसी परिवर्तन की दर से संबंधित अनेक प्रश्नों एवं क्रियाओं का विश्लेषण क्या करते हैं हम लोग, विश्लेषण और उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं कि वह क्या है, अवकल गणित है। यानी कोई हम लोग राशि ले लेते हैं, उस राशि का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मान। और उस राशि में कोई परिवर्तन अगर हो जाता है उस पर निर्भर दूसरी राशि के मान में, तो हम कहते हैं कि जिस दर पर हुआ है, जिस दर पर हुआ है, इस परिवर्तन की दर से संबंधित अनेक प्रश्नों और क्रियाओं का विश्लेषण करेंगे। यानी बहुत सारे हम क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, अवकल गणित कहलाता है। ये जो आपका राशि होती है, जैसे यहाँ पर बात किसकी किया, राशि की, तो राशि कितने प्रकार की होती है, जो राशि वो दो प्रकार की होती है। पहला चर राशि और दूसरा क्या है, अचर राशि। चर राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अचर राशि क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। चर राशि की परिभाषा है, परिवर्तनशील राशियों को चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तनशील राशियों को चर राशि कहते हैं। यानी ऐसी राशि जिसमें क्या हो, परिवर्तन हो सकता हो या हो जाए, उसे कहते हैं कि वो क्या है, चर कहते हैं। ठीक है। ये राशियां साधारणतया अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों एक्स वाई जेड यू कामा भी कामा डब्ल्यू आदि के द्वारा निरूपित की जाती है। यानी हम जो भी राशि इसमें क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे, तो अंग्रेजी का जो वर्णमाला क्रम है, ये वाला स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड यू भी और डब्ल्यू जो आता है, उसमें इसका प्रयोग करेंगे या उसे निरूपित करेंगे। अचर राशि का मतलब क्या है, अचर राशियां वे राशियां जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। गणित की प्रत्येक संक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, अचर कहलाता है। अचर राशियां कै प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। यानी अचर राशि का मतलब क्या है, वे राशियां जिनके मान में क्या हो, जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया में अपरिवर्तित हो, कहीं पर भी हो, उसमें कोई परिवर्तन आपका न होता हो, उसे कहते हैं कि वह क्या है, अचर राशि है। जैसे आपका अचर राशि दो प्रकार का होता है। पहला आपका दे दिया क्या, निरपेक्ष या पूर्ण अचर। निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट।
दूसरा क्या है, स्वेच्छ अचर, जिसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए पहले की परिभाषा, जिन राशियों का मान प्रत्येक प्रश्न में स्थिर रहता है। कोई भी राशि आ जाए और उसमें मान क्या हो, प्रत्येक प्रश्न में मान कैसा हो जाए, स्थिर हो जाए, यानी उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे निरपेक्ष या पूर्ण अचर कहते हैं। जैसे कहीं -5 आ गया, -3 आ गया, 1 आ गया, 11 आ गया, करड़ी में 5, पाई 2/5 ई आदि। ऐसे कंडीशन कहीं पर भी गणित के सवाल में आते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, वहीं रह पाता हो तो उसे कहते हैं कि वो क्या है, निरपेक्ष मान है। दूसरी चीज जो दिया गया है उसे बोलते हैं स्वेच्छ अचर, यानी जिन राशियों का मान किसी दिए हुए प्रश्न में तो स्थिर रहता ही है, किंतु भिन्न प्रश्नों में भिन्न हो जाता है या अलग अलग हो जाता है, उसे स्वेच्छ अचर कहते हैं। ये राशियां वर्णमाला के प्रारंभ के अक्षरों ABCD इत्यादि के द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी जिन राशियों का मान किसी दिए हुए प्रश्न में तो स्थिर रहता है, किंतु भिन्न प्रश्नों में भिन्न हो जाता हो तो उसे स्वेच्छ अचर कहते हैं। ऐसे राशियां वर्णमाला के प्रारंभ के अक्षरों में स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d आदि के द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, निरपेक्ष और उसके बाद स्वेच्छ अचर। निरपेक्ष का मतलब जिसमें मान को हम क्या है, बदल ना सकें, और स्वेच्छ अचर का मतलब ये होता है जिसमें मान को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी ऐसी राशियां जिसमें वर्णमाला के प्रारंभ से जो ABCD आता हो, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसे निरूपित कर सकते हैं, या उसके मान में कोई परिवर्तन आपका हो सकता है। तो अलग अलग मान लेंगे तो अलग अलग उसके भी वैल्यू प्राप्त होंगे, तो जिसको बोलेंगे वो क्या है, स्वेच्छ अचर है। ठीक है, तो आज आप लोग जो है इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से एक बार दो बार उसको देख लीजिएगा। आज से हम इस क्लास को रेगुलर जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को।